मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं मणिपुर सरकार ने कहा कि इस बारे में उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई है। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले 2 दिनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीएपीएफ की 55 और सेना की 100 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के दौरान विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राहत शिविरों में उचित व्यवस्था पर जोर दिया और सरकार से लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मानवीय मुद्दे हैं, इसलिए राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंसा के बाद हालात को मानवीय मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, राहत शिविरों में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां आश्रय वाले लोगों को भोजन, राशन और चिकित्सा सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। केंद्र और राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को हिंसा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। कहा, सेना और असम राइफल्स के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 52 कंपनियों को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। शीर्ष अदालत ने पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों और इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसक झड़पों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 23,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया और आश्रय दिया गया। शीर्ष अदालत ने मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। मणिपुर में हिंसात्मक घटनाओं के चलते इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं और जरूरी सामानों की दुकानें बस थोड़े से वक्त के लिए ही खुल रही हैं। फायरिंग और आगजनी की घटनाओं को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लोग पलायन करने लगे हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुई यह हिंसा तब भड़की जब मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर चर्चाएं तेज हुई। पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियां इसके विरोध में उतर आईं। मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी बहुत है जो इम्फाल घाटी में बसे हैं। वहीं कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं और ये लोग पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रहते हैं। पहाड़ी जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानती हैं। राज्य की 53% आबादी मैतेई है और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न। अब मैतेई समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका कुकी और नागा कड़ा विरोध कर रहे हैं। मैतेई समाज के लोगों का कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेशियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन को देखते हुए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मौजूदा कानून के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बसने की भी अनुमति नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर यानी एसटीडीसीएम के 1 दशक से भी ज्यादा समय से मैतेई को एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। उनका कहना है, उनकी मांग सिर्फ नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, टैक्स रिलीफ में आरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि मैतेई समाज की पैतृक भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए भी है। 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया कि वो 4 हफ्ते के भीतर मैतेई समुदाय को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करे और केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे। 19 अप्रैल के आदेश ने मैतेई और पहाड़ी जनजातियों के बीच पुराने संघर्ष को फिर से शुरू कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने चूराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन किया। वो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए गैर आदिवासी मैतेई की मांग का विरोध कर रहे थे। छात्र संघ का कहना है कि घाटी के विधायक खुले तौर पर मैतेई की मांग का समर्थन कर रहे हैं और सामूहिक रूप से जनजातीय हितों की रक्षा के लिए उचित उपायों की जरूरत है। इस मार्च में हजारों लोग शामिल थे। हाथों में उनकी तख्तियां थीं। मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे का विरोध करते हुए नारे भी लगाए गए।
कुकी जनजाति का ऐसा मानना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई समुदाय के लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। राज्य में जारी विरोध प्रदर्शनों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि ये दोनों समुदायों के बीच एक गलतफहमी है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने एक प्रमुख मिजोरम छात्र निकाय द्वारा की गई मांगों की भी निंदा की, जिसमें कहा गया था कि राज्य म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन के खतरे का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को जिले का आंतरिक मामला करार दिया। कहा ये दो समुदायों के बीच की गलतफहमी है जो हिंसा का रूप ले चुकी है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और उसके बाद अब 17 मई को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।